और ये पूछ रहे हैं कि देश की संसद में बड़ा इस समय घमासान है, गर्मा गर्म माहौल है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, सुनते हैं आप लोग, टीवी वगैरह देखते हैं? सुनते हैं। तो ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हाँ, ये राहुल और अखिलेश बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मोदी को रोक रहे हैं, मोदी की गलत नीतियों को। जो मोदी जी ने गलत नीति करी है, जो चाहा पास कर दिया, जो चाहा कानून पास कर दिया, उनके रोकने के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, मनमानी ना हो, सरकार मनमानी ना करे, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो विपक्ष तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2014 में हमने नया भारत बनाया और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिया देश अजय से। नहीं किया, नहीं हुआ कुछ भी, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी की मनमानी अब रुकेगी। राहुल गांधी रोकेंगे, अखिलेश रोकेंगे। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी मनमानी कर रहे थे। मनमानी कर रहे हैं जी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त कुछ बना नहीं रहे किया हैं। साहब। नीट, उसका नीट का हुआ, जो पेपर करवाते हैं उसे ही लीक करवा देते हैं खुद सरकार वाले। पर बच्चे परेशान, क्या करे आदमी। हाँ जी, खुद करते हैं, लीक कराते हैं। पुलिस की भर्ती हुई तो लीक करा दिए, कोई बात है? योगी जी बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना मोदी जी कर रहे। अब सरकार को मनमानी करने से रोकेंगे अब तो राजीव गांधी जी है। हैं? ये तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया में 15 पैसा ही पहुंचता है, हमने तो वो कम से कम पहुंचा दिया। वो पैसा तो खैर पहुंच रहा है, वो तो जो वैसे पहुंच रहा है, 2000 किसान को मिल रहे हैं, वो पहुंच रहा है। सुना जी, वो तो पहुंच रहा है जी बैंक में। अच्छा, हाँ जी, वो तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इदरीस। टीवी वगैरह देखते हैं? हाँ, देखते हैं। क्या है देखो जी, फिलहाल काम सही चल रहा है, जो भी चल रहा है। अच्छा, फिलहाल की स्थिति में जो सरकार चला रही है, मिलजुल के काम को सही चला रही है। आगाड़ी क्या हो कोई पता नहीं, बस हम तो इतना ही आपको बताएंगे। और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमानों को किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ चलता ही रहे तो। ये इसलिए पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के तुष्टीकरण की कांग्रेस ने राजनीति की है, सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति। ना ना, वोट तो सबको देता है मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट तो बंटवारे में ही जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है किसी का भी। ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण की मुसलमान को खुश करने के लिए एक खास दल राजनीति कर। ना ना ना, कोई राजनीति नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या चाचा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए राजनीति की। ना जी, मुसलमान ने तो गठबंधन में दिए वोट खुल के। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संजय है। संजय है, क्या करते हैं आप? ये मेरा लड़का ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। मैं तो कुछ नहीं करता। तो हम लोग तो वैसे ही पूछ रहा था कि जो देश की संसद में चल रहा है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं? मुद्दे जो उठाए जाते थे तो सरकार पहले अपनी मनमानी करती थी, लेकिन अब मनमानी नहीं कर पाएगी, अब रोक लगेगी। जैसे एक दिन में फैसला कर दिएगा, आज नोटबंदी हो गई तो हो गई, अब ऐसा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ। लेकिन सरकार करे कि जब हमको बहुमत था तो हमने देश को अलग तरीके से बनाया भी। तो बहुमत तो उनको पहले स्पष्ट था, लेकिन अब तो गठबंधन से बनी है ना, और गठबंधन टूट भी तो सकता है उसमें से। कोई ऐसी कोई बात हो गई तो गठबंधन टूट नहीं सकता है, सरकार पलट जाएगी। अच्छा, हाँ, सरकार तो करिए 5 साल चलेगी और हम फिर विकास के नए। वो बात सही है कि जैसे उनका गठबंधन है, गठबंधन को वो साथ में लेके चलेंगे तो 5 साल उनकी चलेगी। गठबंधन से नेक भी वो हुई तो खट वो अपना खींच लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि देश में मुसलमानों की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती थी और बीजेपी ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपकी सांप्रदायिक राजनीति हमने ख़त्म कर दी, सामुदायिक राजनीति शुरू कर दी। कौन सही कौन गलत? अब जी तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। नहीं भाई, हाँ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? वो सही सब दिखते हैं, और जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो सब अपनी मनमानी करते हैं। बस ये है। हाँ? आपका क्या नाम है भैया? इनाम खान। हैं? इनाम खान। अरे थोड़ा सा इनाम भाई आगे आ जाओ, सरकार ने कुछ इनाम दिया है? सरकार तो इनाम देती रहे, हाँ? देती रहे, अच्छा, जो योजना है। तो हम लोग ये पूछते हैं, जब भी कोई मुसलमान मतदाता मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन लोगों ने सिर्फ वोट के लिए राजनीति की कि मुसलमान खुश रहे,
इसीलिए उन्होंने तमाम योजनाएं बनाई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा इन पार्टी ने मुसलमान को भागीदारी दी। भाजपा सरकार ने 2 टिकट भी दिए हों तो हमें बताओ, 2 टिकट मुसलमानों को पूरे हिंदुस्तान में दिए हों तो हमें बताओ। सबका साथ सबका विकास, कहाँ से रहेगा साथ और कहाँ रहेगा विकास? तो अगर सबको समाज को लेकर चलोगे, जो भी पार्टी चलेगी वही आगे आएगी, कोई सा भी दल हो वही आगे आएगी। तो ये देश की संसद में जो बोला जा रहा है, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने मुसलमानों के लिए भी विकास के रास्ते खोले, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अस्पताल में आयुष्मान के कार्ड दे रहे हैं, तो हमको इसमें मुसलमान और हिंदू थोड़े फर्क ना, उसमें सभी हैं, लेकिन 5 किलो से क्या पूरा पड़ जाएगा? विकास होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, नौजवान जो ठाली घूम रहे हैं उन्हें रोजगार होना चाहिए, तभी तो देश की गरीबी दूर होगी। सबका विकास होना चाहिए, सब समाज का। अच्छा, जी, तो वो बीजेपी सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है, नारा है। नौकरी नहीं है। अग्निवीर लिया है, 4 साल क्या करेगा? जो मेहनत लड़का कर रहा है वो 4 साल में क्या करेगा? 4 साल में तो वहाँ पहुँच पाएगा और फिर रिटायरमेंट हो जाएगा। जी, ये बात है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? यहीं से? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ? नौशाद जी, देखिए, हमको जब भी आज कोई मुसलमान मतदाता मिल रहे हैं, इसको बुरा मत मानिएगा, तो हम यही सवाल पूछ रहे हैं जो देश की संसद में पूछा जा रहा है कि सभी पार्टियां बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सबने मुसलमानों को खुश करने की राजनीति अपनाई। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है, लेकिन वो करे कि जो हमने योजनाएं दी, चाहे आयुष्मान योजना हो, मकान बनाना हो, 5 किलो अनाज हो, तो वो हमने कोई बराबरी या भेदभाव नहीं किया, गैर बराबरी नहीं। भेदभाव तो क्या है, मुसलमान के साथ भेदभाव तो है, मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं होता तो इस तरीके की बातें नहीं होती। जो लोग बोलते हैं, इस तरीके के डायलॉग होते हैं, तुम डिबेट में देखते हो, वैसे देखते हो, नेताओं को देखते हो, भेदभाव तो बहुत है मुसलमान के साथ। इसीलिए मुसलमान हटा हुआ है, मुसलमान इसलिए वोट नहीं देता बीजेपी। कहाँ वोट देता मुसलमान? समझ गए? लेकिन लोगों ने कहा कि मुसलमान का भला भी तो नहीं किया, बीएसपी को आपने वोट दिया, सपा को दिया, कांग्रेस को अब दिया। बीएसपी को भी नहीं दे रहा, बीएस को भी वोट नहीं देता, बीएसपी भी वही चीज़ निकली। मुसलमान के साथ तो सब एक से ही हैं। मुसलमानों ने बनाया बीएसपी को, मुसलमान ने और सुल्काश ने मिलकर दोनों ने बनाया, इसको ऊपर लेके गए।